नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम बात करेंगे इंडिया डिजिटल रिवॉल्यूशन का द फाइनल चैप्टर, डिजिटल भारत आज और कल। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे ये क्यूआर कोड ने देश का नक्शा ही बदल दिया। जहां पे कैश एक राजा था, आज वहां पे एक मोबाइल स्कैनर करता है क्रांति। लेकिन हर क्रांति के पीछे होती है कुछ कहानी, कुछ दर्द, कुछ सपने और कुछ राज। और आज हम बात करेंगे इन्हीं कहानियों की जो आपने कभी सुनी ही नहीं। आज का डिजिटल इंडिया कैसे बदला सब कुछ। दोस्तों, आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट बन चुका है। हर दिन लाखों यूपीआई ट्रांजैक्शंस होती है। 2023 में 125 ट्रिलियन इन रुपीस का ट्रांजैक्शन क्रॉस किया गया। दुनिया हैरान है कैसे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। आज एक चाय वाला मोबाइल स्कैनर को यूज करके पेमेंट ले रहा है, तो एक सब्जी बेचने वाला पेटीएम क्यूआर से पेमेंट ले रहा है। जहां बैंक की ब्रांच पहुंच भी नहीं सकती थी दोस्तों, वहां पे एक छोटी सी मशीन यानी कि आपका मोबाइल ये सारे काम कर रहा है। 2024 तक यूपीआई का शेयर कैश से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अर्बन एरिया, रूरल एरिया में अभी भी कैश का डीप यूज है, जो ये बता रहा है कहानी अभी अधूरी है दोस्त। और अब बात करते हैं लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास, किस पे और कितना इम्पैक्ट। लोअर क्लास फायदे, बैंक अकाउंट खोले, पैसा सेव हुआ और डायरेक्ट सब्सिडी मिली, यानी कि बीच का आदमी हटा। और नुकसान, फ्रॉड केसेस बढ़े, इंटरनेट और मोबाइल के ना होने की वजह से पेमेंट होना मुश्किल, और डिजिटल अवेयरनेस आज भी बड़ी समस्या। और अब बात करते हैं दोस्तों मिडिल क्लास के फायदों की। फास्ट पेमेंट, ईएमआई, यूटिलिटी बिल्स सब कुछ ऑनलाइन हो गया और टैक्स रिकॉर्ड्स क्लीन होने लगे। और नुकसान, प्राइवेसी कंसर्न, हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल होने लगी और कुछ सर्विसेज पे तो एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगने लगे। और बात करें अपर क्लास की फायदों की। ट्रांसपेरेंट वेल्थ मैनेजमेंट, इजी इंटरनेशनल ट्रांसफर। और नुकसान, टैक्स इवेशन मुश्किल हो गया, ब्लैक मनी हाइड नहीं हो सकती। ब्लैक मनी कैसे बदला इसका खेल, जो वाइट कर गए, शेयर कंपनीज खोल दी, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दी, फेक सैलरी अकाउंट बनाकर पैसा घुमा दिया, गोल्ड डोनेशन और इलेक्शन फंडिंग का यूज किया गया। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। एक ज्वेलर ने 2 दिन में 80 करोड़ का गोल्ड बेच दिया कैश में। सबने कहानी तो समझ ली, लेकिन प्रूफ किसी को नहीं मिला। और आप जो वाइट नहीं कर पाए, पैसा जला दिया, छुपा दिया, या हवाला के थ्रू बाहर भेज दिया, या फिर छोटी छोटी कैश ट्रांजैक्शन में तोड़ दिया। सरकार के फ्यूचर प्लान और डिजिटल रिस्क समझना जरूरी है दोस्तों। फ्यूचर प्लान देश को और डिजिटल बनाने के लिए नए कदम, जैसे कि सीबीडीसी यानी कि डिजिटल रुपी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इंडिया अपना खुद का डिजिटल पैसा ला रही है, जिसमें बिना कैश के डायरेक्टली रिजर्व बैंक से आपके मोबाइल में सीधा पैसा ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि अब बैंक की जरूरत ही नहीं। आधार, यूपीआई और एआई इज इक्वल टू स्मार्ट गवर्नेंस। यूपीआई से पेमेंट, आधार से आइडेंटिटी और एआई से एनालिसिस, ये तीनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे करप्शन होने के चांसेस जीरो। रूरल डिजिटल पुश, इंटरनेट
हर गांव तक। सरकार चाह रही है कि 4G और 5G हर गांव तक पहुंचे, जिससे हर गांव वाला यूपीआई और क्यूआर कोड को यूज करे और बैंकिंग सिस्टम भी यूज करे। फाइनटेक स्टार्टअप सपोर्ट, सरकार नए इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है दोस्तों, जिससे इंडिया और डिजिटल बनेगा और नए जॉब्स के भी अवसर आएंगे। और अब कुछ रिस्क जिनके लिए हमें तैयार रहना है दोस्तों। डेटा प्राइवेसी का खतरा, जितना ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट उतना ही ज्यादा पर्सनल डेटा शेयर होना, और अगर सिस्टम सिक्योर नहीं हुआ तो हमारा पर्सनल डेटा लीक हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी ब्रीच, हैकर्स आपके बैंक अकाउंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं दोस्तों। डिजिटल डिवाइड, गरीब और बुजुर्ग लोगों के लिए मुसीबत। गरीब और बुजुर्ग लोग के पास मोबाइल और इंटरनेट जैसी स्किल नहीं होती, जो उनके लिए मुसीबत बन सकता है। और सबसे बड़ा रिस्क स्टेट सर्विलेंस का डर, जैसे कि चाइना में है। हर ट्रांजैक्शन डिजिटल होने से सरकार आपकी हर ट्रांजैक्शन ट्रेस कर सकती है, जिससे आपकी पर्सनल फ्रीडम को खतरा पड़ सकता है दोस्तों। डिजिटल होने से हम ज्यादा सेफ हुए या ज्यादा वनरेबल, इसे पहले क्यों नहीं सोचा गया? क्यों इतना टाइम लगा और इसे सबसे पहले किसने सोचा? क्या पहले की सरकार सो रही थी? 90s की सदी में इंटरनेट आया, लेकिन तब भी सरकार मैनुअल से ही चिपकी रही। करप्शन और वोट बैंक पॉलिटिक्स ने डिजिटल सिस्टम को स्लो किया। बैंकिंग सिस्टम आउटडेटेड था और डिजिटल लिटरेसी जीरो। दोस्तों, हम डिजिटल तो हो रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि डिजिटल इंडिया का पहला विजन किसने देखा था? नंदन नीलेकानी, ये इन्फोसिस कंपनी के को-फाउंडर थे। उन्होंने ही आधार का आइडिया दिया, यूपीआई का आर्किटेक्चर बनवाया, जन धन आधार मोबाइल यानी कि जेम ट्रिनिटी का ब्लूप्रिंट लॉन्च किया। उन्होंने कहा था दोस्तों, एक दिन हर इंडियन के पास अपनी डिजिटल आइडेंटिटी होगी और जो उसकी जिंदगी बदल देगा। और अब दोस्तों, आपका सवाल और आपका फैसला। डिजिटल पेमेंट सिर्फ एक सिस्टम नहीं, एक बदलाव है, एक क्यूआर कोड जिसमें आपकी पहचान है, आपका पैसा है और आपका भरोसा है। और अब सबसे बड़ा प्रश्न दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे नए भारत के लिए जिसमें कैश सिर्फ यादों में ही रहेगा? और अब दोस्तों, कुछ मिनटों में जो कहानी समझाने की हमने आपको कोशिश करी, ये कहानी सिर्फ एक डिजिटल सिस्टम की कहानी नहीं है, ये कहानी नए भारत के नए युग की कहानी है, जिसमें हर एक भारतीय एक किरदार है, आप भी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है और बेहतर टॉपिक्स पे वीडियो बनाने और आप तक पहुंचाने।